रीवा संभाग से एक बड़ा और दूरगामी फैसला सामने आया है। एक ऐसा निर्णय जो न केवल किसानों की आय बढ़ाने का रास्ता खोलेगा बल्कि शहरी उपभोक्ताओं को भी शुद्ध, रसायन मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादन उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी हां, 1 जनवरी 2026 से पूरा रीवा संभाग ऑर्गेनिक बाजार की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। रीवा संभाग के संभागायुक्त BS जामोद ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2026 से रीवा संभाग के सभी नगर निगम और नगर परिषद अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से ऑर्गेनिक बाजार लगाएंगे। यह बाजार विशेष रूप से जैविक उत्पादों के लिए समर्पित होगा और इसका उद्देश्य है किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ना, उन्हें बिचौलियों से मुक्त रखना और आम नागरिकों को विश्वसनीय और सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना। इस योजना का लाभ न केवल उपभोक्ताओं को मिलेगा बल्कि यह किसानों के लिए आय के नए अवसर भी खोलेगा। संभागायुक्त ने सभी नगर निगमों और नगर परिषदों को निर्देश दिए हैं कि वे बाजार के लिए उचित स्थान का चयन करें और स्टॉल व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक इंतजाम समय रहते सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि बाजार का शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे महापौर, पार्षद, विधायक या सांसद की उपस्थिति में किया जाए, ताकि यह पहल एक बड़े जन आंदोलन के रूप में जनता के बीच स्थापित हो सके। इन बाजारों में बिकने वाले उत्पाद मुख्य रूप से जैविक पद्धति से उगाए गए होंगे, जिनमें शामिल है रसायन मुक्त सब्जियां, फल, अनाज, दालें, मसाले, मिलेट्स, कोल्ड प्रेस्ड तेल, प्राकृतिक शहद, गौ उत्पाद और घर में बने जैविक खाद्य पदार्थ। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि केवल प्रमाणिक और वास्तविक जैविक उत्पाद ही अपने उत्पादों को इन बाजारों में बेच सकेंगे। इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को शुद्ध, असली और सुरक्षित सामान ही उपलब्ध हो। इस पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। संयुक्त संचालक कृषि को निर्देश दिए गए हैं कि संभाग के सभी जैविक खेती करने वाले किसानों की सूची तैयार करें, उनसे संपर्क करें, उन्हें पंजीकृत करें और उनके उत्पादों को सीधे इन्हें ऑर्गेनिक बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को किसी भी प्रकार की बिचौलियों या अतिरिक्त खर्चों का सामना न करना पड़े। यह पहल किसानों के आर्थिक हित को सीधे प्रभावित करेगी और उन्हें उनकी फसलों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। इस योजना के तहत यह भी ध्यान रखा जाएगा कि बाजारों में बिकने वाले सभी उत्पादों की नियमित जांच और निगरानी की जाए। कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और विस्तार अधिकारियों की मदद से किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों को उन्नत तकनीकें अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह योजना केवल बाजार शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि रीवा संभाग को जैविक खेती का एक प्रमुख हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। रीवा संभाग में शामिल जिलों जैसे रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी और अन्य छोटे नगरीय निकायों में एक साथ ऑर्गेनिक बाजार शुरू होने से ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण किसानों को अपने उत्पादों की सही कीमत मिलेगी और शहरी नागरिकों को शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा। इस तरह यह योजना न केवल आय बढ़ाने का अवसर है बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग कम होता है और जैव विविधता को संरक्षण मिलता है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया। उनके अनुसार यह बाजार किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधे संपर्क का माध्यम बनेगा और ग्रामीण युवाओं को जैविक खेती की ओर प्रेरित करेगा। साथ ही नागरिकों में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। प्रशासन इस पहल को एक दीर्घकालीन बदलाव के रूप में देख रहा है, जिसका असर आने वाले वर्षों में रीवा संभाग की कृषि व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस योजना के कई लाभ हैं। सबसे पहले किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी क्योंकि वे अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक बेच सकेंगे। दूसरा, बाजार में बिकने वाले उत्पाद प्रमाणिक और जैविक होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिलेगी। तीसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं में कृषि क्षेत्र को लेकर उत्साह बढ़ेगा। चौथा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जैविक खेती रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग को कम करती है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से किसानों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास का एक नया मंच तैयार होगा।
नागरिक सीधे किसानों से उत्पाद खरीद पाएंगे और किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा। इस पहल से स्थानीय समुदायों में आर्थिक और सामाजिक स्थायित्व भी बढ़ेगा। युवा किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। उससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की योजना रीवा संभाग को मध्य प्रदेश का एक मॉडल हब बना सकती है। इसके माध्यम से किसानों की आय में सुधार होगा, ग्रामीणों और शहरी नागरिकों के बीच सीधे संपर्क का माध्यम बनेगा और रीवा संभाग में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। योजना का उद्देश्य केवल एक बाजार खोलना नहीं, बल्कि यह एक स्थायी कृषि, आर्थिक और सामाजिक संरचना तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 1 जनवरी 2026 से रीवा संभाग के नागरिक और किसान दोनों ही इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। यह बाजार किसानों को आर्थिक स्वतंत्रता देगा और नागरिकों को स्वस्थ और शुद्ध खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह रीवा संभाग को जैविक खेती का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।